यीशु जीवन की रोशनी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि क्या आपके पास इतना भी समय है कि आप इस वचन को सुन पाएं, या फिर आप कोई बिजी मैन है, अर्थात इतना व्यस्त व्यक्ति कि आपके पास समय ही नहीं है इस वचन को सुनने के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या आपके पास केवल संकटों में और तकलीफ़ों में ही समय रहता है प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए, और जैसे ही प्रभु आप पर अनुग्रह और दया करके आपको संकटों और समस्याओं से छुड़ाता है, वैसे ही आपके पास इतना भी समय नहीं बचता कि आप प्रभु के वचन को किसी जन के द्वारा सुन सकें। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप केवल संकटों में ही प्रभु को समय देना न सीखें, परंतु जब आपको प्रभु सब संकटों से विश्राम दे, तब भी आप प्रभु को समय देना सीखें, क्योंकि यह आपके लिए भला है। मेरे प्रियो, प्रभु हम पर दया और अनुग्रह करके इस संदेश के द्वारा हमें और आपको कुछ ऐसा सिखाएंगे जो इससे पहले हमने नहीं सीखा होगा। जैसा कि बाइबल कहती है कि हमारा विरोधी कोई मनुष्य नहीं है, परंतु हमारा विरोधी शैतान है, जो हमें भरमाता है परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ ले जाने के लिए। वो हमें उकसाता है कि हम वो काम करें जो परमेश्वर नहीं चाहता, परंतु हमें वही काम कराना चाहता है जो परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ में है। मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि जब परमेश्वर जगत को बनाए तो परमेश्वर ने आकाश को और आकाश में जो कुछ है उन सब को बनाया। परमेश्वर ने पृथ्वी को और पृथ्वी पर जो कुछ भी है उन सभी को बनाया। फिर समुद्र को और समुद्र में जितने भी कुछ रहते हैं उन सभी को परमेश्वर ही ने बनाया। फिर परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, अर्थात परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उसने आदम और हव्वा को बनाकर अदन की वाटिका में रखा। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा तो उनको परमेश्वर ने फल खाने की आज्ञा दी, लेकिन उन फलों में से कुछ वृक्ष के फलों को न खाने की भी आज्ञा दी। तो मेरे प्रिय, चलिए हम वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर किन किन वृक्ष के फलों को खाने की आज्ञा देते हैं और किन वृक्ष के फलों को न खाने की आज्ञा देते हैं, जो हमें उत्पत्ति 2 अध्याय के 16 और 17 पद में देखने को मिल सकता है। जो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रियो, जैसा कि हम इस वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रख के वे कह रहे हैं कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है, पर जो भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि अगर तू उसका फल खाएगा तो तू मर जाएगा। मतलब परमेश्वर उस वृक्ष का फल न खाने की आज्ञा दे रहे हैं जो वृक्ष बुरे या भले के ज्ञान का है। तो मेरे प्रियो, देखिए शैतान उनके साथ क्या करता है कि जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर उनको मना करता है, उसी फल को खाने के लिए शैतान उनको उकसाता है कि वे उस वृक्ष का फल खाएं। और हव्वा उस धूर्त सांप की बातों में आकर उस वृक्ष का फल तोड़कर आप भी खाती है और अपने पति आदम को भी देती है, और वो भी खाकर परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़ देते हैं जो परमेश्वर ने उनको मानने के लिए दिए थे। जो प्रियो, हम उत्पत्ति 3 अध्याय के 6 पद में देख सकते हैं, जो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, उस स्त्री हव्वा ने
किस वृक्ष का फल देखा? तो उस बुरे या भले के ज्ञान के वृक्ष का फल देखा कि खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखिए मेरे प्रियो, इस वचन में बताया गया है कि उस स्त्री ने उस वृक्ष का फल, जिस वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने उनको वर्जा था कि तुम्हें इस वृक्ष का फल नहीं खाना है, बाकी सब वृक्षों का फल तुम बिना खटके खा सकते हो। लेकिन हव्वा उस वृक्ष का फल तोड़कर खाती भी है और अपने पति को भी देती है और वो भी खाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। तो मेरे प्रियो देखिए, शैतान उनके साथ क्या करता है। ध्यान देने की बात इसी में है कि शैतान उनको वह करने के लिए प्रेरित करता है, उनको उकसाता है जो काम करने के लिए परमेश्वर ने उनको मना किया है। और ऐसे ही हम एक और भी वचन के माध्यम से ये देखेंगे कि शैतान कैसे लोगों के मन को वह काम करने के लिए प्रेरित करता है, उनको मन को तैयार करता है उन कामों को करने के लिए जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना तो परमेश्वर ने उसे कनान देश में जाने के लिए कहा और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, वरन इतना कि वे तारों के समान और भूमि के धूल के किनकों के समान अनगिनत होंगे। जो कोई तारों को और भूमि के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। मेरे प्रियो, जो हम यह देख सकते हैं उत्पत्ति 13 अध्याय के 16 पद में कि परमेश्वर अब्राहम से क्या कहते हैं, मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। देखिए मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि देख, तेरा कोई वंश नहीं है ना, तेरा आयु भी बहुत अधिक हो चुकी है, लेकिन मैं तुझसे एक ऐसा बड़ा जाति बनाऊंगा कि वो पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत होंगे। वे इतना होंगे कि उसे कोई भी गिन नहीं सकेगा। तेरे वंश को वही गिन सकेगा जो भूमि के धूल के किनकों को गिन सकेगा। अब आप मुझे बताइए मेरे प्रियो कि भूमि के अर्थात पृथ्वी के धूल के किनकों को कौन गिन सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि वे इतने हैं कि कोई गिन ही नहीं सकता। तो देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम से क्या कह रहे हैं कि तेरा वंश बहुत होगा और उसे कोई भी गिन नहीं सकेगा। लेकिन हम आगे वचन में देखेंगे कि शैतान कैसे राजा दाऊद के मन को उकसाता है कि वह अब्राहम के वंश को अर्थात इज़राइलियों की गिनती ले कि वे कितने हैं। मेरे प्रियो, कैसे वह राजा दाऊद के द्वारा भी वह काम कराता है जो काम परमेश्वर ने कहा है कि कोई भी नहीं कर सकेगा। जो हम पहला इतिहास 21 अध्याय के 1 और 2 वचन में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, वहाँ पर बताया गया है कि शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। और तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बसेरबा से ले दान तक इज़राइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। देखिए मेरे प्रियो कि शैतान राजा दाऊद के मन को क्या करने के लिए उकसाता है कि वह इज़राइलियों की अर्थात अब्राहम के वंश की गिनती करे कि वे कितने हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा है कि अब्राहम के वंश को कोई भी गिन नहीं सकेगा। लेकिन शैतान यहाँ पर क्या कराता है कि राजा दाऊद के द्वारा अब्राहम के वंश की गिनती कराता है। जो हम
यहाँ पर भी देख सकते हैं मेरे प्रियो कि शैतान कैसे राजा दाऊद को भी परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ ले जाता है। परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध करके वह दाऊद राजा से वह कार्य कराता है जिस काम के विषय परमेश्वर ने कहा है कोई नहीं कर सकता। वैसे ही मेरे प्रियो हम आज भी देख सकते हैं कि कैसे शैतान बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध ले गया है कि वे बहुत सारे लोगों से वह काम कराता है जिस काम के विषय में परमेश्वर ने हर एक को मना किया है कि तुम किसी भी मूर्ति को खोद कर मत बनाना, तुम किसी भी मूर्ति की प्रतिमा को न बनाना और न तो उसे दंडवत करना और न ही उसकी उपासना करना। लेकिन हम आज अपने आसपास के गांवों में, नगरों में, राज्यों में देख सकते हैं कि कैसे लोग उन मूर्तियों को दंडवत करने, उनकी उपासना करने में कितने लौलीन हैं, डूबे हुए हैं, जबकि परमेश्वर ने ऐसा करने से साफ मना किया है। जो हम निर्गमन 20 अध्याय के 4 और 5 पद में देख सकते हैं, जो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। देखिए मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर ने साफ साफ लोगों को मना किया है कि न तो तुम्हें किसी की मूर्ति को खोदकर बनाना है, न किसी की मूर्ति की प्रतिमा को बनाना है, मतलब चित्र को, और न ही उसको दंडवत करना है और न ही उसकी उपासना करना है। लेकिन आज बहुत से लोग यही तो कर रहे हैं जो परमेश्वर ने उनको करने से मना किया है। ये सब किसने किया है मेरे प्रियो? ये सब शैतान ही ने तो किया है। शैतान ही की तो ये सब चालें हैं कि वे मूर्तियों की उपासना करें, कि लोग मूर्तियों की पूजा करें। ये सब शैतान की जाल है, क्योंकि हमारा विरोधी कोई मनुष्य नहीं परंतु शैतान है जो हमें परमेश्वर के आज्ञाओं के खिलाफ ले जाता है और हम सभी से वही काम कराता है जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहते। मेरे प्रियो, इसलिए हमें चौकस रहना है, हमें ध्यान देना है कि हम जो कर रहे हैं क्या परमेश्वर हमें ये करने के लिए इजाज़त देते हैं, आज्ञा देते हैं? क्या कहीं परमेश्वर ने इसे करने से मना तो नहीं किए? अगर मना किए हैं तो मेरे प्रियो बेहिचक आप वह करने से हट जाइए और मत करिए, परंतु वही करिए जो परमेश्वर ने हम सभी को करने के लिए कहा है। शैतान की बातों में मत आइए, शैतान की मत सुनिए। मेरे प्रियो, वह करने में ध्यान लगाइए जो परमेश्वर ने हमसे करने के लिए कहा है। जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, तुम शत्रुओं से प्रेम रखो, तुम बुराई के बदले भलाई करो, तुम निरंतर प्रार्थना करो, एक दूसरे की सहायता करो। हम इन्हीं भली भली कामों को करने में जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं लगे रहे मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, और आपने इस वीडियो के द्वारा जो कुछ भी सीखा है आप कमेंट कर सकते हैं ताकि क्या सीखे हैं जाने।